माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जयो यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare महाप्रभु ने कहा ताली बजा के कीर्तन करना, ताली बजा के सब लोग। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare सब लोग हाथ उठा के जोर से कम से कम ये आवाज गंगा के लहर के साथ मायापुर तक पहुंचाए, है ना? एक साथ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, थोड़ा हमारे रामदेव बाबा की थोड़ा सांस भी चर्चा कर लेना है, थोड़ा लंबा लंबा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे। दो बार हुआ ना, दो बार ऑस्पिशियस नहीं है, 3 बार है, 3 बार। आओ थोड़ा जोर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम,
Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरि नाम संकीर्तन की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, गंगा माई की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय, परम पूज्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंदे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद दिलाते हो, क्योंकि आप लोग आमंत्रण किए जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर। भगवान जगन्नाथ के अभी अनवसर काल, भगवान जगन्नाथ मंदिर में है ही नहीं, पर्दा के पीछे भगवान जगन्नाथ अभी पीछे है, लक्ष्मी जी के साथ, लक्ष्मी जी के सेवा ग्रहण करते अभी, और रथ यात्रा के लिए तैयारी हो रहा है। जगन्नाथ पूरा अभी तो जर लीला है, खान पीन कर बस पूरा ताकत बनकर आएंगे रथ के ऊपर। पूरा कितना किलोमीटर हमारे रथ होता है? 4-5 10 किलोमीटर होता है ना, पूरा 10 किलोमीटर
जगन्नाथ मंदिर छोड़ के आएंगे और ऐसे सबको आशीर्वाद देंगे, है ना। जैसे जैसे नेता लोग आते हैं ना कभी कभी मंच पर, कैसे ऐसे दिखाते हैं ना, तो जगन्नाथ भी सब लोग का ऐसे आशीर्वाद करते हुए चलेंगे ना, ऐसे करते करते थक जाएंगे ना। इसलिए अब एक खान पीन कर थोड़ा ताकत बनाएंगे, ताकत क्या बोलते स्टोर करके पूरा आशीर्वाद करेंगे सबको। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कलियुग में धर्म करने के लिए 3 चीज करना है, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। बोलो कृष्ण मतलब हरि नाम करना। कलियुग में भगवान के 3 अवतार है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, जो नाम हम लोग कीर्तन किए, कीर्तन ये हरि नाम साक्षात भगवान की अवतार है। कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं है हरि नाम और भगवान के विग्रह में। कलियुग में जो भगवान के जपमाला है ना सबके पास है, हरि नाम करते हुए चलेंगे। जैसे पूर्णिमा के रात्रि में आप ऊपर देखते हुए चलेंगे, आप देखेंगे चंद्रमा भी आपके साथ चलते हैं, है कि नहीं। इसी प्रकार आप हरि नाम करके चलेंगे तो हरि नाम आपको साथ चलेंगे। लास्ट बार मैंने एक बच्चों का उद्गार मैंने कहा था, आपको याद है कि नहीं। अगर भूल जाएंगे तो अच्छा है, बार बार बोलूंगा, है ना। भूल जाना ही तो काम है हम लोग का। एक बच्चा ने भगवान के सामने जाकर भगवान को देखकर उन बच्चा को मन में भाव आ गई। और ये बच्चा लोग सब इंग्लिश मीडियम, हिंदी समझते कि नहीं मालूम नहीं, सब अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं ना। अंग्रेजी से बात की भगवान के साथ। ओ लॉर्ड, माय मॉम सेज यू आर एवरीवेयर, इफ यू आर एवरीवेयर व्हाई नॉट फुलफिल माय विशेस। राइट क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन, ठीक है ना, सवाल ठीक है कि नहीं। मेरी मम्मी ने कहा भगवान तुम सब जगह में हो, अगर हो तो मेरी इच्छा क्यों पूर्ति करते नहीं। और भगवान भी बहुत प्यारी भाव से उत्तर प्रस्तुत की। भगवान अंग्रेजी जानते हैं कि नहीं। उसी जमाने में तो इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था। भगवान अंग्रेजी जानते हैं कि नहीं। और सबके बाप है, सब भाषा जानते हैं, पशु पक्षी की भाषा, पशु पक्षी जितना भी जीव जंतु है, जीव जनी है, सबके भाषा जानते हैं भगवान। अहं बीज पद पिता, सबके पिता श्री है। भगवान ने बहुत प्यारी भाव से कहा माय डियर चाइल्ड, ओ वत्स, व्हाटएवर योर मॉम सेज दैट्स राइट, आई एम एवरीवेयर। तुम्हारे मम्मी ने जब कहा ना वो सही बात है। लेकिन सब जगह में क्या होता है, क्या होता है, इथर, वायु। लेकिन हम लोग समझ पाते हैं वायु है, हवा चल रहा है। लेकिन बच्चा लोग यही समझते नहीं हवा। बच्चा लोग एक चीज जानते, क्या मालूम है, वाईफाई। जहां पर भी जाते हैं, अब बड़े लोग लोग के साथ मिलते हैं, बच्चा क्या करता है, वो मोबाइल लेकर मम्मी वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है। उसका काम है वाईफाई कनेक्ट करना, गेम खेलना और क्या है, कार्टून, है ना। तो भगवान इसी प्रकार बादशाह का समझने के लिए वाईफाई के बारे में लाए। बोला आई एम एवरीवेयर लाइक ए वाईफाई। वाईफाई जैसे है ना, हम ऐसे ही है, बट यू शुड कनेक्ट विथ मी। वाईफाई रहने तो काम नहीं होगा, वाईफाई के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे। पासवर्ड, कौन सा पासवर्ड, राइट पासवर्ड, राइट पासवर्ड। अगर राइट पासवर्ड नहीं डालेंगे तो इनकरेक्ट, बार बार बोलते हैं ना, इनकरेक्ट। तो यू शुड कनेक्ट विथ मी विथ राइट पासवर्ड। हर युगों में एक पासवर्ड होता है भगवान के साथ कनेक्ट करने के लिए। हर कॉलेज युग में भगवान के साथ कनेक्ट करने के लिए हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण तो सुबह उठकर हम लोग जपा करते हैं। जपा क्लास है कि नहीं है? जपा क्लास से कनेक्शन हो गए, होने के बाद दिन भर काम करो, भगवान आपके साथ रहेंगे। कनेक्ट हो गया ना, तो भगवान ने कहा तुम मेरे से कनेक्ट करो, उसके बाद तुम्हारा जो कुछ भी इच्छा पूर्ति सब करेंगे मैंने। ये हरिनाम भगवान से अलग नहीं है। हरिनाम भगवान ने कहा, जहां पर भी नारद मुनि को भगवान कहा मेरा एड्रेस कहाँ है मालूम है? मेरा नारद मुनि ने पूछा प्रभु जी आपका पता कहाँ मिलेगा? नहीं तो सीए हो जाएगा ना, क्या बोलता है, तो मालूम है कि नहीं? सीए गवर्नमेंट कभी कभी लाते हैं ना, जो लोग बांग्लादेश से आए हैं सीए होना चाहिए। सीए CAA मतलब फुल फॉर्म क्या है? CAA। तो नारद मुनि भगवान को पूछा आपका असली पता कहाँ है? भगवान ने कहा मालूम है कहाँ है? ना हम तिष्ठामि वैकुंठ है, हम वैकुंठ में रहते नहीं, परमानेंट एड्रेस वैकुंठ में है नहीं। तो कहाँ है? जोगी नाम हृदय न च, जोगी लोगों को हृदय में भी मैं बैठते नहीं। बोलता कहाँ है एड्रेस? मद भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हमारे भक्त लोग जहाँ हरि नाम कीर्तन करते हैं वहां प्रकट हो जाते। शायद यहाँ आ गई आज भागीरथी भक्त वृक्ष के बीच में, भक्त लोग के बीच में अगर भगवान नहीं आते तो हरि नाम से इतना आनंद नहीं होता है। आनंद आते है भगवान के प्रकट होने के बाद। तो हरिनाम साक्षात भगवान के अवतार, भगवान के दूसरे अवतार भागवतम। भगवान कृष्ण ने कहा, व्यासदेव जब भागवतम लिखे, भागवतम में जो पहला श्लोक ना वो चर्चा कीजिए। कृष्ण सदा में उपगते, जब भगवान कृष्ण वृंदावन लीला समाप्त करके धरती चढ़ के गए, धर्म ज्ञान आदि सब जो कुछ भी लाए थे सब छुपा के ले गए। तब क्या होगा? ये धर्म अभी कलि युग में किसके आश्रय में? धर्म ज्ञान आदि भी सब, और पुराण अर्क अधुना उदित, कलौ नष्ट दृश्य में। कलिजुग के लोगों को आंख सब नष्ट हो गया, इसलिए ऑप्टिकल बिजनेस अच्छा चलते होंगे। लेकिन आप कहेंगे हम तो चश्मा पहनते नहीं, हमारा आंख तो ठीक है। लेकिन भागवतम ने कहा कलौ नष्ट दृश्य, सब कलिजुग में सबका आंख नष्ट हो गया। आप मानेंगे कि नहीं? अगर मानेंगे, जो लोग चश्मा पहनते लोग मानेंगे, जो लोग चश्मा पहनते नहीं वो लोग क्यों मानेंगे? लेकिन भागवतम ने कहा, आप देखिए एक शायद नहीं, एक 23 1343 श्लोक देखिए घर में जाकर भागवतम में। कलौ नष्ट दृशा में सब, कलियुग का आंख सब नष्ट हो गया सबके। ये आंखों को दिशा दिखाने के लिए भागवतम के प्रकट हुआ। कलौ नष्ट दृशा में। अच्छा, आंख कैसे नष्ट हुआ? जो लोग चश्मा पहनते नहीं, नष्ट हुआ ऐसे ही हम लोग इसी आंख से अच्छा चीज देख नहीं पाते हैं। एक मान लीजिए कोई प्रभु जी, कोई माता जी सारा अच्छा काम करे, एक गलती किया जाए तो हमारे आंखों से कौन सा दिशा आएगा? कौन सा? गलतियां। सब लोग वही चर्चा करते हैं। मान लीजिए मठ मंदिर में ऐसे हो रहा है, कोई एक ब्रह्मचारी सन्यासी दिन भर जीवन को समर्पित किए, इतना अच्छा केम के एक गलती हो जाए तो ओ आप जानते हैं प्रभु जी क्या हुआ, और वही चर्चा करते हैं लोग। और वही चर्चा पेपर में भी होता है, पेपर में सारी बुरा चर्चा, कुछ अच्छा चर्चा नहीं है। इसलिए भागवत सिखाएंगे
कैसे आंख से क्या देखना है, कौन सा अच्छा चीज है दुनिया में, वो भागवतम जैसे टॉर्च लाइट इसी दिशा से आपको देख पाएंगे क्या होगा, क्या करना है। ये भागवतम साक्षात भगवान व्यासदेव ने ये धरती पर दिए। अब भागवतम में पहला स्कंद में एक पिक्चर है, भागवतम व्यासदेव ने ऐसे उठाए जैसे पुराण अर्क, अर्क मतलब सूरज, सूरज जैसे कलियुग को अंधकार दूर करने के लिए भागवतम की वो दिशा दिखाए, पुराण अर्क अधुना उदित। तो इसलिए ये भागवतम केवल धरती पर है और किधर भी नहीं है। ये भागवतम सत्यलोक ब्रह्मलोक में भी है नहीं, वैकुंठ नारायण धाम में भी नहीं, कैलाश में भी है नहीं। ये भागवतम है इधर केवल धरती पर। निगम कल्पतरु गलितम फलम सुखमुखदामृतम द्रव संयुतम पीबत भागवत। लास्ट में 2 बार मैंने चर्चा किया, पीबत भागवत रसमलाई, अब याद है कि नहीं? पीबत भागवत रसमालयम, ये सब शब्द के पीछे म लगाते, मालयम साउथ इंडियन लोग लगाते, रसम, रस नहीं बोलते, रसम जामम खामम सब म लगाते हैं वो लोग। लेकिन अगर अपना भाषा में बोलो तो रसमलाई। भागवतम क्या है? रसमलाई, रस है भागवतम में, रसमलाई। पीबत भागवत रसमालयम, रस पूरा भागवतम में भरा हुआ रस। आप लोग पहला स्कंद पढ़ते हैं, है कि नहीं? पूरा राम महाभारत के पूरा कहानी पहला स्कंद में, पहला अध्याय में 6 प्रश्न है, 6 सवाल ने पूछे सुत गोस्वामी के पास। दूसरा अध्याय से चालू हुआ सवाल के जवाब देने के लिए। दूसरा अध्याय के नाम दिव्य भाव। तीसरा अध्याय सारी अवतार की कहानी बताए। फिर 3, 4, 4, 5, 6 अध्याय केवल भागवतम के प्राकट्य लिया। ये भागवतम जगत में कैसे प्राकट्य हुए, जैसे भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुए, भागवत कैसे प्रकाशित हुए। आप पढ़िए, कलयुग में ये तो जैसे किताब के फॉर्म, नोटबुक, पेन, इस सब कुछ द्वापर त्रेता सत्ययुग में नहीं था। कुछ किताब नहीं था द्वापर युग सत्ययुग त्रेता युग में। क्या था? पढ़ाई नहीं था, क्या था? क्या था? ब्रेन ऐसे शार्प था, ब्रेन जैसे गूगल सब रिजर्व था, एक बार गुरु से सुनते हुए पूरा याद कर लेते थे, ऐसे ब्रेन था। इसलिए शास्त्रों का नाम था वेद और श्रुति। श्रुति मतलब सुन सुन के याद कर लेते थे, श्रुति। लेकिन जैसे कलियुग आए, व्यासदेव ने देखे सबका ब्रेन डाल होने लगे। यद्यपि जितने दिन जाते हैं ना, बहुत पढ़ाई में बहुत बड़ा बड़ा डिग्री आते हैं। हमारे जमाने में ये टेक नहीं था, एम टेक बी टेक इसे नहीं था। हमारे जमाने में कोई ऑनर्स कर ले तो बड़ा डिग्री है कि नहीं? अभी कितना टेक में भी काम नहीं हो रहा है। पूरा फ्लाइट पकड़ के जाते हैं लंदन में पढ़ने के लिए, लेकिन तो समझना चाहिए लंदन में प्लेन क्रैश हो रहा है, वो भी काम नहीं हो रहा है। इतना टेक्नोलॉजी भी काम नहीं होता है ना। हम जाते हैं लंदन में, देखें बहुत सारे स्टूडेंट इंडिया से पढ़ने में जाते हैं, लंदन में है, कैम्ब्रिज बोर्ड है, बहुत सारी है, मेडिकल पढ़ने जाते हैं बहुत। लेकिन डिग्री बहुत बढ़ रहा है। लेकिन मैं जब पढ़ाई किए थे घर में, मैं 12th स्टैंडर्ड में था, मेरे पिताजी आए, बोले तुम एक लेटर लिखो गवर्नमेंट को, हम लोग
एप्लीकेशन करेंगे घर में अगर बिजली के लाइन आ जाए। मैं 12th स्टैंडर्ड में था, पेपर लेके बैठ गया, आधा घंटा चुपचाप क्या लिखूं। मेरे पिताजी का पढ़ाई था 4 क्लास, ठीक है, 4 क्लास। पिताजी एक थप्पड़ लगाया मेरे को, क्या लिखा है कि नहीं, बोला क्या लिखूं मालूम नहीं हो रहा है, क्या लिखूं। मेरे दो, मैं बोलता हूँ तुमने लिखो। पिता से अंग्रेजी से लेटर लिख दिया, 4 क्लास, हमारे 12th स्टैंडर्ड को भी लिख नहीं पाया। ये है पढ़ाई का स्टैंडर्ड, है कि नहीं। डिग्री बहुत बड़ा है लेकिन ब्रेन बहुत छोटा हो रहा है। सारा दुनिया, सब लोग का ब्रेन कंप्यूटर में आ गए और मोबाइल के चिप्स में आ गए। मेरे ब्रेन में इतना कैप्चर करने के इतना सक्षम नहीं है, लेकिन याद है कि ये मोबाइल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जितना भरोसा मोबाइल के चिप्स में है, अपना ब्रेन में इतना भरोसा है ही नहीं। इसलिए व्यासदेव ने ये शास्त्र लिखना चालू किए, वेद लिखे, रामायण, महाभारत, उपनिषद। आप कहेंगे रामायण, तो रामायण कौन लिखे, किसने लिखे रामायण? वाल्मीकि। मैंने बोल दिया व्यासदेव, आप लोग तो आवाज उठाया नहीं। हाँ, जो कुछ बोल देते हैं याद कर लेंगे और ठीक है सही है, नहीं। रामायण वाल्मीकि ने बोले थे, मतलब ये हार्ड कॉपी किसने बनाया? व्यासदेव। वाल्मीकि के बोला हुआ, लेकिन लिखित मतलब किताब फॉर्म में कौन किसने लाए? व्यासदेव। दो बात ठीक है, व्यासदेव ने लिखे। इतना सारी शास्त्र लिखने के बाद भी मन में शांति नहीं आया। अगर मान लीजिए आप जपा करते, भगवान की पूजा करके भोग चढ़ा के प्रसाद लेते, मन में शांति नहीं, तब गुरु जी के पास जाकर एक क्लियर करना है क्या है। इतना सेवा करते हुए भी मन में शांति सुख नहीं आ रहा है। तो व्यासदेव के गुरुदेव कौन है? नारद जी। कहाँ रहते, घर कहाँ है? घर नहीं, आसमान में ऐसे घूमते हैं, जहां पर भी जरूरत होता है वहीं आ जाते। तो सुबह उठकर सरस्वती नदी में स्नान करके व्यासदेव ध्यान लगाए गुरुदेव को। गुरुदेव आ गए, आसमान से गुरुदेव आने लगे। गुरुदेव की बड़ा आसन में बैठे के बहुत सत्कार की, पूजा की, पादोपक्षालन की। फिर व्यासदेव ने हाथ जोड़ के दैन्य भाव से बैठ गए नीचे। नारद मुनि ने कहा, वत्स सुखमय है ना, ठीक ठाक चल रहा है ना, लेकिन देखने में यही लगता है कि जीवन में सुख नहीं है तुम्हारे चेहरे में। आ जाता है क्या? माइंड इज द क्या, सॉरी क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडेक्स ऑफ माइंड, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, ऐसे कुछ कथा है अंग्रेजी में। वो चेहरा देखकर मालूम पड़ता है कि सुख में है कि नहीं। तो व्यासदेव कहा, गुरुजी आपके आपने जो अनुमान किया ना, आपका अंदाज ठीक है, मेरा जीवन में कोई सुख शांति नहीं है। बोले इससे कारण क्या है? बोले गुरुदेव आप है डॉक्टर, साधु लोग होता है डॉक्टर, ब्रह्मांड भमित कौन? नहीं, और एक श्लोक है, ब्रह्मांड भमित कौन? साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्रे माया पिशाची पलाए। ब्रह्मांड में घूमते घूमते कोई सत साधु मिल जाए, शुद्ध भक्त मिल जाए, उनके उपदेश से आपका जीवन बदल जाएगा। साधु जैसे डॉक्टर है। तो व्यासदेव ने कहा, गुरुजी आप डॉक्टर है, पेशेंट उनका क्या दर्द हो रहा है वो बोल सकते हैं, लेकिन किस लिए हो रहा है कौन बताएंगे? आप बताएंगे। हमारा जीवन में सुख नहीं, शांति नहीं, क्यों? मैंने इतना शास्त्र लिख चुके हैं। तब नारद मुनि ने कहा, वत्स व्यास, कलियुग में
ये शास्त्र से काम नहीं होगा। कलियुग लोगों का आलस्य स्वभाव आएगा, इतना भारी शास्त्र तो नहीं पढ़ेंगे। तुम काम करो, जितना भी शास्त्र तुमने लिख चुके हैं ना, हर शास्त्र में तुम जानते हो कहाँ कहाँ असली चीज भरा है, वो चयन करो, चुन लो, चुन के एक नोटबुक बनाओ, वो है भागवतम। सारी शास्त्र का चुना हुआ सारी सार चीज है, एसेंस ऑफ वैदिक शास्त्र ये है। ये अलग नोटबुक बनाना कोई जरूरत नहीं है। किताब तो एक ही किताब है, ज्यादा श्लोक नहीं, 18,000 श्लोक है, ज्यादा नहीं। गीता में 700 है। एक भागवतम भी मिलेगा आपको, एक भागवतम, लेकिन प्रभुपाद ने जानते हैं ये भागवतम था पहले 4 श्लोक में था। पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सृष्टि के शुरुआत में 4 श्लोकों में भागवतम चर्चा की। बोले तुमको सृष्टि करना है ना, पहले भागवत सुनो, भागवत सुनने के बाद सृष्टि का ताकत और सृष्टि का बुद्धि आएगा तुम्हारा। पहले भागवतम चर्चा की। भगवान नारायण ये जगत के पहला जीव कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को पढ़ाए, मतलब भगवान कृष्ण भक्ति शास्त्री पढ़ाए सूर्यदेव को, विवस्वान को, और भक्ति वैभव पढ़ाए किसको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को पढ़ाए भगवान। तो ब्रह्मा जी वही ज्ञान, 4 श्लोकों का ज्ञान, उनके शिष्य नारद के शिष्य कौन है ना? ब्रह्मा जी का शिष्य नारद जी। वही ब्रह्मा जी को मिला हुआ 4 श्लोक शिष्य को बांटे 10 श्लोकों में, थोड़ा विस्तार की। 4 से कितना हुआ? 10। नारद जी वही प्रवचन, भागवतम की प्रवचन शिष्य को सुनाए 100 श्लोक में। 4 से 10 से 100 श्लोक। फिर व्यासदेव ने देखे ये कलियुग लोगों का हाल क्या है, ये 100 श्लोक में ये समझ नहीं पाएंगे लोग, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए व्यासदेव थोड़ा विस्तार की, ज्यादा नहीं, 100 से 18,000 श्लोक। हम लोग इतना ब्रेनी है, 18,000 श्लोक से बांट दिए। और हमारे प्रतिष्ठाता आचार्य, आपके पड़ोसी लोग हैं, आपके पड़ोसी है ना, कोलकाता के लोग हैं, गंगा के उस पार पड़ोसी लोग है कि नहीं है? तो गौरव होना चाहिए, हमारे पड़ोसी लोग इतना बड़ा इस्कॉन बनाया, होना चाहिए कि ना? पड़ोसी उन्होंने देखे कि इस्कॉन लोगों का क्या हाल, ये चिंता करके उन्होंने 18 करोड़ों शब्दों में व्याख्या की, ज्यादा नहीं, 18,000 करोड़ों शब्दों में। तब भी हम लोग को समझ में नहीं आता है। अगर कोई पढ़ाएंगे तो समझ में आए। ये भागवतम ओरिजिनल, ये भागवतम व्यासदेव ने कहा पीबतो भागवत रसमालय मोहो रहो रसिका। कौन पी सकते हैं? जो रसिक है, एकमात्र रसिक जन ये भागवतम के लाभ उठा सकते हैं, नहीं तो नहीं। पहला स्कंद में पूरा भागवतम महाभारत के कहानी, भागवतम के प्राकट्य हो गई 4, 5, 6 अध्याय में। पहला स्कंद में 7 अध्याय में सुखदेव गोस्वामी आ गई। फिर और श्रोता को लाना है, कौन है? परीक्षित। परीक्षित को लाने के लिए पूरा 7 अध्याय से लास्ट तक चर्चा की। बहुत सुंदर कहानी। कुरुक्षेत्र के युद्ध समाप्त तो हो चुका है, सिर्फ दुर्योधन पड़ा है। दुर्योधन का उर्भंग हुआ, फिर परीक्षित के धीरे धीरे जन्म हुआ। बहुत बड़ा कहानी। पहला स्कंद में सुखदेव गोस्वामी तो आए ही नहीं। इसके मतलब भागवतम पहला कंस से चालू हुआ है नहीं। मतलब आप लोग पहला स्कंद पढ़ते हैं ना, अभी तक भागवतम में प्रवेश किए ही नहीं।
ये तो इंट्रोडक्शन हो रहा है। जैसे भगवत गीता, गीता के प्रवचन भगवान कौन सा अध्याय से चालू की? 10वें अध्याय से। इसी प्रकार भागवतम भी चालू होगा 10वें स्कंद से। मैंने प्रभु जी को पूछा, आप लोग का भागवत चर्चा हो रहा है ना? बोला हाँ। कौन सा स्कंद? बोले पहला स्कंद। मैंने कहा मैंने तो 2-3 बार चर्चा की, पहले आए 2-3 साल पहले ही चर्चा किया भागवत में पहला स्कंद, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। बोला अच्छा लगता है, धीरे धीरे चलते हैं हम लोग। तो वही भागवतम 10वां स्कंद में भागवतम के प्रवचन चालू हुआ। परीक्षित महाराज राज करते हुए श्रृंगी मुनि के द्वारा श्राप हो गया, श्राप मिला उनको। फिर सुखदेव गोस्वामी को सवाल पूछे, जो मनुष्य लोगों को क्या करना है, ड्यूटी क्या है? कम से कम जो लोग डेथ बेड में है उन लोग का क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ध्यान करना है, क्या पूजा करना है, क्या मंत्र जपा करना है। वही सवाल प्रश्न की प्रशंसा करते हुए 10वां अध्याय कंप्लीट, 10वां स्कंद। तो सुखदेव गोस्वामी 10वां स्कंद प्रवचन चालू करते हुए कम से कम 2-2.5 दिन बीत गए, प्रवचन बंद कर दी सुखदेव गोस्वामी। तो परीक्षित महाराज उठ के खड़ा हो गई, गुरुजी प्रवचन बंद कर दी। बोले वत्स, तुमने 2-2.5 दिन कुछ पिया नहीं, कुछ खाया नहीं, सोया नहीं, क्योंकि पानी पीने में उनको श्राप मिला था, इसलिए पानी भी छोड़ दिए। निर्जला एकादशी हम लोग को तो जीवन में साल भर में एक निर्जला आता है ना? किया कि नहीं? निर्जला आने के पहले से ही 10 दिन पहले से ही गला सूख जाते हैं। 2-4 आदमी को पूछते हैं, प्रभु जी आप निर्जला करेंगे क्या? माता जी आप निर्जला करेंगे? तबीयत ठीक है ना? निर्जला कर पाएंगे? 2-4 लोग से अगर कुछ साहस मिले तो, हाँ है कि नहीं? लेकिन परीक्षित महाराज पूरा 7 दिन निर्जला की थी। और इतना भी नहीं, निर्जला के दिन सुबह सुबह साफ पूरा गला सूख जाता है। पूरा बार बार पारण के टाइम देखते हैं, पारण कितना समय दिन रात बीतता ही नहीं, है कि नहीं? मैंने इस बार तो मायापुर में था। मायापुर में गुरु महाराज थे, मंदिर में कुछ लोग ऐसे तो ऑर्गेनाइज नहीं किए थे, बहुत भीड़ हुआ था। जैसे दोल पूर्णिमा की तरफ इतना लोग आए थे निर्जला करने के लिए। गुरु महाराज देखकर आश्चर्यचकित है। गुरु महाराज ने कहा नेक्स्ट ईयर हम लोग फेस्टिवल बनाएंगे। क्या फेस्टिवल? निर्जला, खाना पीना कुछ निर्जला फेस्टिवल। और निर्जला के बाद द्वादशी के बाद और एक बड़ा फेस्टिवल है, खाना पीना फेस्टिवल। क्या है? पानीहाटी फेस्टिवल, वही चिड़ा। तो इस साल के अगले साल मैंने दुर्गापुर में था, वो लोग मेरे को इनवाइट किए थे, महाराज जी आप आइए भागवतम प्रवचन करेंगे। तो मैं पहुंचा शाम को 7 बजे। वो लोग संध्या आरती कंप्लीट, अच्छा मंदिर है दुर्गापुर में, इस्कॉन मंदिर। तो संध्या आरती कंप्लीट किए, फिर कीर्तन वाला किए 2.5 घंटा, 10 तक। फिर मेरे को वैशासन चढ़े, महाराज जी अभी आपका काम है, रात भर जागा रखना का आपका काम है। मैं भी प्रवचन चालू किए, भगवान के 10वें स्कंद रासलीला के ऊपर प्रवचन चालू हुआ। 10:30 से प्रवचन चालू हुआ। कभी कभी गाना होता है, प्रवचन कथा, कोई ऐसे चर्चा करते। अचानक प्रेसिडेंट प्रभु आके कहा महाराज जी प्रवचन बंद करना है। बोले क्यों? बोले मंगल आरती के समय हो गया। पूरा रात भर
कोई सोए नहीं, कोई दो चार ओल्ड एज, कोई माता जी प्रभु जी पीछे सोए थे, पूरा पूरा मंदिर भरपूर। ये है भागवत में रस, खाना पीना छूट जाएगा। तो परीक्षित महाराज ने कहा, गुरुजी आप क्यों प्रवचन बंद कर दिए? बोले तुमने खाया पिया नहीं, शायद दुबला पतला हो जाओगे ना, स्नान तो क्लांत तो हो गया ना तुमने। बोले गुरुजी क्या बात होते आप जानते हैं मेरे ऊपर एक आशीर्वाद है जिनके ऊपर किसी के ऊपर है नहीं, ये आशीर्वाद सिर्फ मेरे पर है। बोले क्या है? ये 7 दिन के अंदर जो कुछ भी हो जाए, गैस्ट्रिक अल्सर जो कुछ भी, मरेंगे नहीं, मरूंगा तो 7 दिन के बाद। आशीर्वाद है कि नहीं? तो आप प्रवचन कीजिए, प्रवचन कीजिए। और जानते हैं आप गुरुजी, आपका मुखारविंद से ये भागवत प्रवचन जैसे अमृत। अच्छा गुरुजी आप तो विद्वान है, देखिए ये श्रोता लोग का उद्गार है, पाठक का उद्गार नहीं है। किसका उद्गार है? श्रोता लोगों का उद्गार है। बोले गुरुजी आप विद्वान है ना? बोला हाँ। तो आपका मुखारविंद से अमृत, हम बैठ के अमृत पीते हैं, आपका मुखारविंद से उद्गार। तो अगर कोई अमृत पिए, उनको राइस चावल दाल खाना पड़ता है क्या? तो अब हम अमृत पीते हैं, आपको क्या दिक्कत है? पिलाए। वही प्रवचन उन्होंने किए। फिर तीसरा स्कंद चालू हुआ। तीसरा स्कंद के चर्चा मैंने किया था ईशान, कर्दम मुनि और देवहूति के चर्चा। पहले तो सृष्टि के बारे में चर्चा की, ब्रह्मा जी सृष्टि की अपना शरीर से, हृदय से, मन से, दिल से सृष्टि की। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचे ऐसे सृष्टि करके पूरा ब्रह्मांड भरा नहीं सकते, तो उन्होंने मैथुनी सृष्टि की, एक लेडीज एक जेंट्स। पहले लेडीज कौन है? शत्रुपा और स्वयंभुव मनु, वो दोनों मिलके सृष्टि चालू किए। शत्रुपा और मनु के 5 संतान है, 3 लड़की और 2 लड़का, बहुत विख्यात व्यक्ति। वो 5 के चर्चा तीसरा स्कंद, तीसरा, चौथा, 5वां स्कंद, 3 स्कंद में बांट दिए, पूरा एक संस्कार की कहानी। तो 5 से देवावती के चर्चा पहले आ गई, क्योंकि देवावती के गर्भ में भगवान कपिल के जन्म हुआ। इसलिए मैत्रेय ऋषि सुखदेव गोस्वामी बहुत तरसते थे कपिल देव को लाना है। चर्चा चालू हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम जी, ब्रह्मा जी ने कहा तुम जाओ जंगल में तपस्या करो। 10,000 साल तपस्या की। उसी जमाने में 1 लाख आयु था। सतयुग में 1 लाख, त्रेता युग में 90,000 घट गई, कितना बचे? 10,000। दापर युग में 9,000 घट गई, कितना बचे? 1,000। और हम लोग कली युग में, हाँ, पहले जमाने में इतना कॉस्मेटिक्स नहीं था। हम लोग कॉस्मेटिक्स लेकर चक चक होकर बहुत दिन जिएंगे नहीं, शॉर्ट आयु पूरा शॉर्ट हो गया। 1000 साल में 900 साल गए, कितना बचे? 100 साल। और जो लोग भी हमारे घर में जो सीनियर लोग हैं वो सेंचुरी कर सकते हैं, हम लोग नहीं। हम लोग हाइब्रिड के बच्चे हैं ना। हम लोग का 100 साल नहीं होगा, 60-70 एवरेज इसमें आ गए। तो उसी जो में 1 लाख आयु था, 10,000 साल तपस्या की। कितना साल? इतना गहरा तपस्या की, भगवान खुद ही गरुड़ सवार होकर आ गए कुटिया में, जंगल की कुटिया में, सरस्वती नदी के किनारे में कुटिया था, आ गई। अब पूरा जंगल भगवान के ज्योति के उद्भासित हो गए। कर्दम ने उठकर दंडवती प्रणाम की। भगवान ने कहा वत्स कर्दम, तुम जैसे तपस्या की
अतीत में कोई किए नहीं, भविष्य में कोई कर नहीं पाएंगे। इतना गहरा तपस्या की, तुमने हमारा दिल जीत लिया। बताओ तो सही, क्या वरदान तुमको चाहिए? एक वरदान, छोटा वरदान मांगे, प्रभु जी अगर मेरे ऊपर आप खुश है, मेरे को शादी करने में इच्छा हो रहा है, एक लड़की ढूंढ दीजिए ना। 10,000 साल तपस्या करने के बाद क्या मांगा भगवान को? एक लड़की। क्योंकि उसी जमाने में लड़की नहीं थे, 3 लड़की, ओनली 3, देवावती, आकुति, प्रसूति, 3। और तो दुनिया, वो बेचारी शादी करने की इच्छा भी, कहाँ जाएंगे, कहाँ पेपर में छापेंगे, मैसेज देंगे, बेचारा भगवान को लगा दिया। और भगवान उनको जब प्रार्थना सुनकर भगवान भी इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गई, भगवान के आनंद आंसू आंखों से गिरने लगे। आंखों से आंसू आता है ना, दुख में भी आता है, सुख में, लेकिन चैनल अलग है, चैनल अलग है। दुख के आंसू यहां से गिरेगा गरम गरम, और सुख के आंसू इधर से है, चैनल अलग है। ये तो इधर आ सकता है, नहीं तो इधर आनंद का अश्रु। जब महाप्रभु को पिक्चर देखे, आनंद अश्रु कहां से? यहां से गिरते। तो बिंदु बिंदु आंसू गिरने लगे, और उसी जगह का नाम हो गया बिंदु सरोवर। ये धरती में है वो बिंदु सरोवर, भारत में ही है। कहाँ है मालूम है? दर्शन किया? अहमदाबाद के आगे 100 किलोमीटर आगे बिंदु सरोवर नाम है। अभी भी शास्त्र में लिखा है बिंदु सरोवर, और दूसरा नाम पड़ा है सिद्धाश्रम। 2 चीज में जाना जाता है। जब मोदी जी वहां का मंत्री था, मतलब गुजरात के, तब बहुत डेवलप किए, बहुत सुंदर बनाए। वही भगवान के आंसू, कोई झुक के आगे, वही आंसू अभी तक है वहां। बहुत सुंदर पानी है, छोटा कुंड है, लेकिन इतना सुंदर रेनोवेशन किए, देखने में और स्नान करने में इच्छा होती। मैंने बहुत बार किए, जानवास प्रभु के साथ बहुत बार किए। जानवास प्रभु जाएंगे तो वहां स्नान करेंगे, और स्नान करने के भी लायक है, इतना सुंदर पानी है वहां, स्वच्छ एकदम परिष्कार। तो भगवान का आंखों में आंसू आ गए, इतना भगवान खुश हुए। भगवान ने कहा, क्या बताओ, तुम्हारा मन भावना पहले से मैं जानकारी हूं, इसलिए तुम्हारे के लिए एक लड़की मैंने पहले से चुन चुका हूं। अच्छा, तो कब शादी होगा? मन में यही भाव आता है ना, कब होगा? बोले आज है ना, आज कल परसों। बोले वो लड़की को कहाँ मिले? बोले तुम बाबा जी लोग कुटिया में भजन करो, ठीक है? कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए? वो पिता माता दोनों लड़की को लेकर यहाँ आएंगे। ये नहीं जे पूरा शादी के कार्ड प्रिंट करना, इनवाइट करना, तो साधु लोग कुछ नहीं करना चाहिए, यहाँ ही शादी होगा। ये तो होता है ना, लड़का लोग लड़की के घर में जाके शादी करते है कि नहीं? लेकिन तुम्हारे लिए पूरा उल्टा नियम। क्या? लड़की आएंगी तुम्हारे घर में, लड़की आएंगी तुम्हारे घर में, यहाँ ही शादी होगा। कब होगा? परसों। तुम जैसे भक्तिमान, ये लड़की जैसे भक्तिमती होगा। बहुत सुंदरी देखने में भी और भक्ति में भी। कभी कभी होता है ना, हमारे लिए कोई लड़की की व्यवस्था हुआ, शादी करना है, कभी कभी मन में डाउट आता है, मैंने आंखों से देखा नहीं, कैसे भगवान अगर दे देंगे काना फूसा। आंखों में तो थोड़ा देख लेना चाहिए ना, होता है ना। पहले जमाने में था, अगर पेरेंट्स लोग जैसे चुन देंगे ऐसे शादी कर लेंगे। अभी ऐसे नहीं, ज्यादा से ज्यादा तो अपना चुनना है, रास्ता में देखकर आई लव यू करके चुन लेते हैं। और नहीं तो पिता माता को भी अरेंज मैरिज करेंगे भी, पिता माता का भी डाउट है, ए लड़की तुम थोड़ा देख लो लड़का को, तुम्हारे पसंद है कि नहीं, पता है कि नहीं? तो कर्दम मुनि के मन में ये भाव आ गए,
आपने आंखों से तो देखा नहीं, क्या भगवान क्या दे देंगे। तो भगवान उनके मन भावना समझ ली। भगवान ने, अरे क्या तुम सोचते हो, तुम जानते हो कितना सुंदरी लड़की तुम्हारे लिए मैंने व्यवस्था की। एक कहानी सुनाओ। वो लड़की देवती एक दिन पिताजी के रूप टॉप में, क्या बोले, छत्ते के ऊपर एक कंदूक खेल रही थी। कंदूक मतलब बॉल हो, बॉल के टाइप एक होता है। कभी ऐसे बॉल लेके खेल रही था, कभी कभी मुंह ऊंचा होता है। और उसी समय एक विमान ऊपर से वही गुजर रहे थे विमान, उसमें एक देवता थे विश्वावास। अचानक दृष्टि में, अरे इतना सुंदरी लड़की हमारे स्वर्गों में भी है नहीं। देखते देखते विमान से गिर पड़े नीचे। ऐसे सुंदरी लड़की तुम्हारे लिए मैंने चुना है, सोचो मत। और सुनो, तुम्हारा दोनों से इतना सुंदर संसार होगा, कृष्णमय संसार, भक्तिमय संसार। तुम्हारा संसार में 9 सुंदरी लड़की पैदा होगी, 9 लड़के। उस समय बहुत लड़का था, लड़की नहीं था, इसलिए 9 लड़की पैदा होंगे सुंदरी। इतना ही नहीं, तुम्हारा दोनों का भक्ति भाव देखकर मैं भी आकर्षित हो गई। मैंने आऊंगा तुम्हारे पुत्र बनकर, भगवान खुद ही ने कहा। तो कब शादी होगा? परसों। दिन गुनते है, आज हो गया, काल हो गया, फिर परसों आ गई। पिता माता और हमारे क्या बोले हबू स्त्री आ गई। दोनों दोनों में बहुत प्रशंसा की। पिताजी कर्दम मुनि को प्रणाम की, क्योंकि कर्दम मुनि है ब्राह्मण, पिताश्री क्षत्रिय, राज है ना, राजा स्वयंभू मनु क्षत्रिय। प्रणाम की, बहुत प्रशंसा की। फिर कर्दम मुनि भी जानते हैं ये कौन है, मेरा ससुर है ना, प्रणाम की दोनों दोनों को। फिर ससुर ने ऑफर की, मुनिवर ये मेरी कन्या है, हमारे बांग्ला में बोलते हैं कन्या दायग्रस्त पिता। जिनको कन्या है ना, बहुत भारी जिम्मेदारी होता है, कहाँ कन्या को संप्रदान करो, प्लीज हमारे कन्या के ग्रहण करके पत्नी बनकर तुमने मेरा का जो जो क्या बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ये पूरा करो तुमने। तो कर्दम मुनि ने कहा, हाँ ये तो भगवान के मिला हुआ, भगवान के समाचार तो मैंने को मिला था पहले। तब मेरी एक शर्त है, शादी के समय क्या डाउरी होता है ना, डाउरी हिंदी में क्या बोलते हैं, दहेज। दहेज कौन मांगते हैं, लड़की और लड़का? लड़का, हाँ। लड़का शर्त बनते हैं, कंडीशन करते हैं, मेरे को ये अगर देना तो हम शादी करेंगे, है कि नहीं। तो कर्दम मुनि सब, हम जब बचपन में घर में था, हमारी जो उम्र में जितना लड़का था वो शादी करने में एक शर्त बनाते थे। उस समय मतलब उस समय नया नया वो मोटरसाइकिल आया, हर लड़का का एक चीज मांगना था। बोले तुम्हारा क्या चाहिए? एक लाठी मारना चाहिए। पहले मोटरसाइकिल कैसे स्टार्ट होता था, लाठी मारना था ना। अब अगर तुमने एक लाठी मारना नहीं देंगे तो तुम्हारा बेटी जीवन भर लाठी खाएगा। तो सबका एक एक इंटेंशन था, मतलब। तो कर्दम मुनि ने कहा मेरा एक कंडीशन है। बोले क्या कंडीशन? ये बाबा जी लोग को क्या चाहिए, घर मकान क्या चाहिए? बोले नहीं, ये कंडीशन ये है, जब तक देवहूति महान मां नहीं बनेंगी तब तक उनको उसको सब में होंगे। जैसे मां बन जाएगा तैसे मैंने वैराग्य लेकर पूरा वनवास जाकर ईश्वर भजन करूंगा। तो पिताजी ने कहा बेटी सुनो ना, क्या शर्त? बेटी राजी। ये बहुत भारी शर्त है, बहुत
कड़वा शर्त है। जैसे ही पोता पोती पैदा होगा, पिताजी घर छोड़ के चलेंगे, फिर क्या होगा? लेकिन देवावती राजी, जो कुछ भी शर्त हो मैं राजी हूँ। शादी हुआ, पिताजी कन्या संप्रदान करके गए। इस बार फिर डिस्कशन जो 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 डिस्कशन हुआ, दोनों के बीच में जो संसार हुआ, बहुत सुंदर संसार हुआ। लेकिन बाबा जी को शादी हुआ ना, कभी कभी जो लोग मंदिर में ब्रह्मचारी होते हैं ना, वो जब शादी करता ना, वो बहुत सुन चुके हैं ना, हम शादी करने के बाद भी ब्रह्मचारी रहूंगा, वो मिलते ही नहीं। ऐसे ही बाबा जी लोग सुबह उठकर पूजा पाठ ध्यान तपस्या करते करते कितना साल, कितना हजारों साल बीत गई। और देवावती दिन भर स्वामी को सप्लाई दिए, कोई पानी चाहिए, कोई लकड़ी चाहिए, कोई फूल चाहिए, फल चाहिए, सप्लाई देते देते कितना हजारों साल बीत गई। एक दिन उनको याद आया, कर्दम मुनि ने कहा, देवती ओ मैंने तुमको शादी किया ना, अच्छा 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 अच्छा, बताओ तो सही तुम्हारा क्या चाहिए? बोले प्रभु जी, आपने जो शर्त किया वो पूर्ण कीजिए। क्या शर्त? मेरे को माँ बनना है, मेरे को माँ बनने का इच्छा है। कर्दम ने कहा ठीक है, तैयार हो जाओ। बोले नहीं नहीं, मतलब देवावती स्वामी को, पति देव को सेवा करते 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 शरीर का कोई चर्चा नहीं की। पूरा शरीर इतना क्षीण हो गई, बाल में जटा आ गई, देखने में इतना बुरा आ गई। तब उन्होंने कहा कम से कम आप तो सत्वगुणी, और मेरा शरीर भी सत्वगुणी में आ गई, इससे संतान नहीं आएगा, कम से कम मेरे को तरताजा कर देना चाहिए, इससे आपको काम भाव आएगा, तब संतान आएगा। कर्दम ने कहा ठीक है, चलो ब्यूटी पार्लर में। लेकिन ये तो बाबा लोग ब्यूटी पार्लर का पैसा कैसे आएगा? पैसा वैसा है नहीं तो लेकिन बाबा का क्या है? पैसा है नहीं, क्या है? जोग पावर, जोग शक्ति है। इतना साल तपस्या की ना। बोले देवती काम करो, वो जो कुंड है, क्या कुंड है अभी मैंने कहा? बिंदु सरोवर। वो कुंड में तुमने डुबकी लगाओ, तुम्हारे लिए वही ब्यूटी पार्लर। डुबकी लगाओ। जैसे कुंड में डुबकी लगाए, हजारों लड़कियां आ गई सेवा करने के लिए। किसी ने जटा खोली, किसी ने मैसेज की, किसी ने क्या बोलते पानीय, कोई चिक्कू शेक, मैंगो शेक, क्या बोलते काजू शेक पिलाने लगी, तरताजा करना है ना। फिर वहां से आए, जैसे एकदम जुबती सोड़ोसी युवती बन के आ गई। ऐसे ब्यूटी पार्लर होना ही चाहिए थे ना। तो कर्दम मुनि ने कहा ठीक है, रेडी ना? तब अभी हनीमून करना है। शादी के बाद क्या करते हैं? हनीमून। लेकिन हनीमून करने में क्या यार, इंडिया के टिकट कहाँ से खरीद करेंगे लोग? बाबा जी लोग पैसे तो है नहीं, हाँ कहाँ टिकट खरीद करेंगे लोग? लेकिन क्या है? जगो पावर, जोग विभूति से एक बड़ा विमान बनाया, 7 स्टोरीज विमान। ये तो एयर इंडिया छोटा एयर इंडिया, मतलब 200 कितने लोग था, 242, वो 7 स्टोरीज विमान बनाए जोग विभूति से। बोले उठो, कोई बोर्डिंग पास का जरूरत नहीं, उठो चलो। पूरा कोई 1000 साल उन्होंने ट्रैवलिंग किए, टूरिस्ट किए। स्वर्ग की जो नंदन कानन, वहां भी गए घूमते हुए। फिर टूरिस्ट कंप्लीट हुआ, घर में आए। एक दिन माने एक रात्रि में दोनों का मिलन हुआ। कर्दम मुनि एक बार मिलन में 9 बार बीर्जाधन की, 9 लड़की पैदा हुई। और ऐसे नहीं, हम लोग जैसे मनुष्य लोग क्या करते हैं, हम लोग जो गर्भधारण करने के बाद
7, 8, 9 महीना गर्भधारण लेकर घूमते, ऐसे नहीं। गर्भधारण हुआ, संतान पैदा हुआ, और संतान भी ऐसे इतना छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हो गई, सुंदरी लड़की। शर्त क्या था? शर्त क्या था? कर्दमनी घर से निकल पड़े। तो देवाहुति पेड़ पकड़ के रोने लगे, बोले प्रभु जी आप जाते हैं जंगल में। बोले शर्त तो यहाँ था, यही शर्त था ना, तुम मां बनोगे मैं चलूंगा, शर्त था। बोले नहीं, ये तो लड़की है, शादी करने के बाद ये लोग ससुराल में जाएंगे, ससुराल में जाएगी, मेरा क्या हाल होगा, मेरा आश्रय कहाँ है? माता लोग का 3 आश्रय होता है। शादी के पहले पिता माता, शादी के बाद पतिदेव, फिर बेटा बड़ा हो जाने के बाद बेटा। बेटा का आश्रय, यद्यपि पतिदेव है, लेकिन किस आश्रय में है अभी? बेटा के आश्रय में। अब घर में देखिए, अगर बाप बेटा के बीच में कोई झगड़ा हो तो माता किसी के पक्ष लेंगी? किसी के पक्ष लेंगे? बेटा के। कभी भी पतिदेव के पक्ष नहीं लेंगे। बार बार यही बात आता है, अरे छोड़ो, बेटा को बोलेंगे छोड़ो, बूढ़ा के साथ झगड़ा करते हैं, चलो काम में। ये शास्त्र में कथा है, बेटा के पक्ष। तो मेरा आश्रय कहाँ है? एक तो बेटा दे दीजिए। तब कर्दमनी को याद है, हाँ भगवान ने कहा था बेटा बनकर आएंगे। अरे देवाहुति तुम थोड़ा भजन तपस्या बढ़ा दो, 16 माला जप करते हो ना, अभी 32 माला जपा करो, भगवान खुद ही आएंगे तुम्हारे घर में। तो भगवान के जन्म हुआ। जन्म होने के बाद ब्रह्मा जी आए। ये ब्रह्मा जी के बेटा थे कर्दमनी, और कर्दमनी के स्त्री देवाहुति कौन? बहू। तो आ गई, ब्रह्मा जी आए 14 ऋषि लेकर, 14 ऋषि लेकर आए घर में, बेटा के घर में। बेटा और बहू को बहुत प्रशंसा की, कितना बड़ा संसार बनाया तुमने, घर में बहुत संतान आए ना, सास ससुर का खुश होता है। हमारे जमाने में मैंने देखा, गांव में कोई माता के गोद में कोई संतान है, 8 महीना 9 महीना हो गया, सास आकर छीन लेती है, ये मेरे को दे दो, दूसरा लाओ, दूसरा लाओ, ऐसे था कहावत। क्योंकि आप देखिए अभी का जमाने में सबके कितना है, हम दो हमारे एक, और घर के माता, जो लड़के के माता व लड़की के माता, वही एक को लेकर 24 घंटा पीछे पड़ रहे थे। नींद से उठाना, खिलाना, बाथरूम कराना, सब कुछ। सास को तो मिलते ही नहीं। सास क्या करेंगे? बोलिए ना, क्या करेंगे? वो मिलते ही ना, देते भी नहीं। संतान के माँ सास को देते ही नहीं, तो बहुत संतान चाहिए। और वो माँ भी जानती है सास को दे देंगे तो बेटा बेटी खराब बन हो जाएगा, देती ही नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी बहुत प्रशंसा की। प्रशंसा करने के बाद कितना ऋषि लेकर आए थे? 14। उसमें 9 को चयन किया। बोले देखो ये मेरा 9 क्या बोलते हैं ना, पोती, पोती, ये मेरा 9 पोती है। पोती, पोती है, पोती, ओके। 9 तुम 9 लोग चुन लो, शादी करो। 9 का शादी हो गया। और कितना ऋषि लोग बचे हैं? 5। 5 को कहा है तुम लोग ब्रह्मचारी, शादी फेस्टिवल में नहीं रहना, चलो मेरे साथ लौट के चलो। कौन थे? 4 कुमार
चतुर कुमार और नारद जी। तो जाने के पहले पोता के घर में पहुंचे ब्रह्मा जी। पोता कौन थे? कपिल मुनि। पोता को प्रणाम की, परिक्रमा की, उनको आशीर्वाद लेकर ब्रह्मा जी चले। कर्दम मुनि फिर बेटा के घर में गए, बेटा को प्रणाम की, परिक्रमा की, स्तुति की, प्रार्थना की। फिर चले नहीं, आशीर्वाद मांगे। बेटा, गृहस्थी धर्म की जो काम है, क्या काम है? न ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ, उसके बाद सन्यास। मेरे को वानप्रस्थ लेना है, जंगल में जाकर भजन करना है, परमिशन तो दो। भगवान ने कहा पिताजी बाहा है, अब चलिए। एक सवाल आ सकता है, भगवान घर में आ गई, फिर भगवान को ढूंढने के लिए जंगल में जाना, ये सवाल आता है कि नहीं? आप देखिए, आपका भक्त वृक्ष में जब तक दीक्षा नहीं होता है, वो कैंडिडेट बार बार आते हैं, हर हफ्ता में आते हैं। जैसे ही दीक्षा हो जाए छुप जाते हैं, कभी कभी बीच बीच में आते हैं। प्रभु जी आप क्लास में आते नहीं, थोड़ा बिजी हूं। फिर कब आएंगे तो मालूम है? जब सेकेंड इनिशिएशन के बारे में चर्चा आएगा। प्रभु जी मेरा सेकेंड इनिशिएशन, प्रभु जी। बोले नहीं, आप तो आते ही नहीं क्लास में। तो धमकी देता है, प्रभु जी अगर आप सेकेंड इनिशिएशन के बारे में कुछ नहीं करेंगे तो हम गीता कोर्स में चला जाऊंगा, धमकी देता है। और ब्राह्मण दीक्षा होने के बाद तो मिलता ही नहीं, आते ही नहीं, है कि नहीं? प्रभु जी आप आते नहीं, घर में भगवान आ गए ना, ऐसे करते हैं लोग। लेकिन इनके घर में भगवान है, भगवान के छोड़कर जाते हैं। क्यों? गृहस्थ धर्म का ये आचार है। पूरा जीवन के अंत तक घर में नहीं रहना है। कहां जाना है? जंगल में। जंगल तो है ही नहीं, और जंगल में कोई टेररिस्ट भी है। आप अगर जंगल में जाएंगे तो प्राण जाएगा पूरा, क्या करेंगे? इसलिए हमारे गुरु जी अंग विष्णुवाद से श्रीमद जयपता के समय गुरु महाराज घर घर में मंदिर बनाए। महाप्रभु ने कहा हमारी चर्चा ये करना चाहिए। क्या चर्चा? मोर मन वृंदावन, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। मोर मन, बोलिए मोर मन वृंदावन। इसलिए गुरु महाराज जी घर घर वृंदावन बनाए। आप अगर घर में होते हुए भी मन ऐसे, अब मन को ऐसे मतलब ट्रेनिंग देकर ऐसे बनाना चाहिए। घर में होते हुए भी घर में है नहीं। आप पूजा कीजिए, जपा कीजिए, भागवतम पढ़िए, उसमें घर भरे जो बेटा और बहू होते ना, वो लोग भी खुश होते। अरे पिताजी भगवान के चर्चा में रहने दो। बरं बेटा जब ऑफिस से आते हैं ना लौट में शाम को, पिता के लिए कुछ खरीद करके लाते हैं, फल फूल। पिताजी को पूजा के हेल्प करना है। अगर इसी अभी से अगर चर्चा नहीं करेंगे तो ये घर में बिताना बहुत मुश्किल है। इसलिए सनातन गोस्वामी ने भागवतम के स्तुति में एक श्लोक कहा, बहुत सुंदर श्लोक। बताओ, सनातन गोस्वामी को स्वप्न मिला है। सनातन गोस्वामी जानते हैं, उनके नाम था साकर मल्लिक, जो हुसैन साहब के प्राइम मिनिस्टर थे। हुसैन साहब लेकिन दिन भर ऑफिस में काम करते थे, मिनिस्ट्री काम। घर में आकर मदन मोहन की पूजा करते थे। आप लोग शायद दर्शन किया ना रामकेली में, मदन मोहन, वही मदन मोहन है अभी। लेकिन रात में घर में सोते हुए एक सपन देखे।
कोई ब्राह्मण आकर उनको एक भागवतम गिफ्ट किए। सुबह उठकर मदन मोहन पूजा करते ही एक ब्राह्मण ने आकर आवाज उठाई, साकर मल्लिक जी, साकर मल्लिक जी। बोले कौन है? ब्राह्मण ठाकुर। ब्राह्मण को प्रणाम किए। एक ब्राह्मण ने उनको एक भागवतम भेंट की, दान दी, और सनातन गोस्वामी वही भागवतम लेकर भागवतम को प्रणाम करते हुए स्तुति की। मदेक बंधु, बोलिए मदेक बंधु, मत संगीन, मद गुरो, मत महाधन, मत निस्तारक, मद भाग्य, मदानंद, नमस्तुते। इसके चर्चा में प्रभुपाद जी लिखे, मद एको बंधु, जीवन में इतना दोस्त नहीं है, एक ही दोस्त है। कौन है? भागवत। मत एको बंधु, एकमात्र बंधु है मेरा। मत संगीन, मेरा एकमात्र संगी। संगी, संगी है ना, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कितना संगी होता है ना। प्राइमरी स्कूल में पढ़ते तो नया संगी था, फिर प्राइमरी छोड़ के जब स्कूल में हायर सेकेंडरी में नया संगी आ गई, फिर स्कूल छोड़ के जब कॉलेज में आ गई नया। नया नया आते हर जाते, है कि नहीं? कोई बच्चा को पूछो तुम्हारा कितना दोस्त है, 2 बताएंगे। देखो कितना दोस्त है, कितना, 4। तो बहुत संगी होता है, लेकिन ये संगी कभी कभी दोनों का संगी होता है ना। हमारा ये गर्लफ्रेंड है, हमारा ये बॉयफ्रेंड है, लेकिन ये तो टाइम तक, जैसे मैंने पढ़ाया, जब बुढ़ापा आ जाएगा और संगिनी भी काम नहीं करेंगे। अभी तो दिन भर में कितना बार आई लव यू बोलते हैं। पति लोग, पतिदेव ऑफिस में है, माता जी लोग घर में है, दोनों में दिन भर कितना बार बात होता है, इतना प्यार है। घर से फोन डालती है माता जी, क्या करते हो, टिफिन खाया कि नहीं? अच्छा पानी दिया तुमने, पानी पिया ना? ये प्यारी नहीं है, ये डाउट है। डाउट, डाउट एक संदेह है। डाउट, मेरे छोड़ के और किसी के चक्कर में तो पढ़े नहीं, इसलिए घर से ट्यूनिंग करते। ट्यूनिंग, हेलो मैं घर में हूं, किसी के चक्कर में नहीं पढ़ना है। और पतिदेव भी वहां से घर में फोन करते हैं, क्यों मालूम है? घर में और कोई राक्षस रावण आ नहीं जाते है ना, क्या करें? वही आई लव यू बाद में जब बुढ़ापा आएगा ना, बदल जाएगा। क्या आएगा? बूढ़ा। अरे सबके मरण होता है, तुम्हारे मरण नहीं होता है क्या? हा? तो असली संगी नहीं है कोई। इसलिए सनातन गोस्वामी ने कहा, कौन सा असली संगी है? भागवतम। ये हंसने के बात नहीं, सही बात है। हमारे गुरु जी प्रतिष्ठता, उनके जीवन में हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? अरे हम लोग को तो बात छोड़ दीजिए, उनके जीवन में घटे कि नहीं? यस और नो? देखिए, मतलब वैष्णव के घर में संतान थे। बचपन मतलब इतना ही नहीं, एक वैष्णव के घर में संतान, लेकिन ऐसे बीवी मिला था, वो चाह पी रही थी। श्रील प्रभुपाद घर में नाम हटो बोलो भक्ति विश्व की प्रचार करते, दिन भर ऑफिस करने के बाद प्रचार करने चालू किए, लेकिन बीवी बैठ के चाह पी। क्या करें? बहुत बार समझा है, लेकिन कौन समझाएंगे? तो बाद में क्या हुआ, प्रभुपाद के जितना किताब था पढ़ने का किताब, वो सेल करके चाह खरीद करके लाई। प्रभुपाद जी ने कहा, अरे मेरा किताब कहाँ है? मैंने बेच दिया। क्यों? पैसा नहीं था चाह पीने के लिए। अच्छा, तो अभी एक पूरा कंडीशन बदलना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, एक काम करो, दोनों में एक चुन लो, टी और मी।
तो आंसर क्या आएगा? मैंने पहले बोल दिया कि नहीं, आंसर क्या आएगा? वो मी नहीं, अभी थी। प्रभुपाद ने घर छोड़े, घर छोड़ने के बाद वृंदावन में जाकर 2 साल तपस्या की। तपस्या करने के बाद सपना मिला, तुम विदेश जाकर प्रचार करो। तो विदेश जाकर 1 साल तो बहुत संग्राम की। उसके बाद इस्कॉन प्रतिष्ठा हुआ अमेरिका में, फिर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सारा दुनिया में, इंडिया में भी प्रचार हुआ। कलकत्ता में मंदिर बने 3C एलवार्ड रोड में प्रभुपाद ने किए। फिर होते हुए प्रचार बढ़ने लगे, तब हम लोग भक्त बने, है कि नहीं? किसके आशीर्वाद? प्रभुपाद की नहीं, प्रभुपाद नहीं है, प्रभुपाद नहीं। किसके आशीर्वाद? मतलब प्रभुपाद के स्त्री के आशीर्वाद। ये भगवान के दिया हुआ योजना है। अगर मान लीजिए प्रभुपाद की स्त्री प्रभुपाद के साथ भजन करती थी, तो प्रभुपाद घर छोड़ते हैं कि नहीं? नहीं। तो उन्होंने घर छोड़ा है, तब जा विदेश में जाकर इस्कॉन प्रतिष्ठा की। ऐसे आप भी मत मानिएगा, हम भी हमारा पतिदेव को घर से निकाल दूंगा, मैं निकाल दूंगी, वो जाके और एक इस्कॉन बनाएगा। ऐसे नहीं हो सकता है। और पतिदेव को भी ऐसे सावधानी होना चाहिए। बार बार कभी कभी हमें हुम्की देते हैं, घर छोड़ के चला जाऊंगा, और पत्नी भी जानती है वो कभी भी नहीं जाएगा। सिर्फ हुम्की है, और वो भी डांटती है, जाओ घर से। 1-2 दिन निकल जाते हैं, कोई मायापुर, वृंदावन, फिर आ जाते हैं। क्यों आ गए? अरे तुम्हारे लिए मैंने आया नहीं, तो क्यों आए? पोता है ना, पोता की मुंह देखना है, एक बहाना बना कर। तो इसलिए घर नहीं छोड़ना है। गुरु महाराज जी हर घर में भगवान के मंदिर बना के एक वृंदावन बना दी। वृंदावन में बैठकर भागवतम पढ़ो। मद एको बंधु, मेरी एकमात्र बंधु है भागवतम, मेरी एकमात्र संगी है। मद एको बंधु मत संगी, मत गुरु, ये मेरी गुरु है। दिशा दिखाएंगी, गाइड करेंगी, ये गाइड देंगी कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। कभी कभी ऐसे होता है, क्या करूं नहीं करूं, कुछ पता नहीं पड़ता है। आप भागवतम उठा लीजिए, आपको दिशा आ जाएगा, श्योर दिशा आ जाएगा। आप भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में देखिए, उनके जीवन में कितना खतरा आया था, क्योंकि वो जो फल्गु भगवान के बारे में पीछे पड़े थे। आप अभय चरण सीरियल देखिए, कुछ दिशा नहीं मिला, भागवतम उठा के सिर्फ श्लोक उच्चारण करने लगे, पूरा घटियल शब्द हो गए जितना भी है। ये भागवतम की पावर है। मत गुरु आपको दिशा देखे। घर में कितना तक होता है, कुछ कभी कभी ऐसे होता है ना, इतना परेशानी में क्या करो नहीं करो, कुछ नहीं करना है, दरवाजा खिड़की बंद कर भागवतम को उठा के भागवतम का आश्रय कीजिए, बस बैठ जाइए, पूरा पावर आ जाएगा। पावर, ये पावर है पूरा। तो ये भागवत, मत देखो बंधु मत गुरु, न मत देखो बंधु मत संगीन मत गुरु मत महाधन। ये धन नहीं है, आपका बिजनेस, पैसा, बैंक बैलेंस धन है, बिल्डिंग अपना धन है, लेकिन ये है महाधन। आपका जो धन है इसी जमाने में काम में लगेगा, काम में आएगा इसी जमाने में। आपका मृत्यु हो जाने के बाद ये धन क्या किस काम में आएगा? आएगा नहीं, लेकिन ये आएगा इसी जीवन में, अगला जीवन में ये काम में आएगा। इसलिए ये महाधन है। ये भी चर्चा है महाधन के ऊपर। जब सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी थे, जीव गोस्वामी के पास 3 प्रभु गए थे पढ़ने के लिए। 3 प्रभु नाम मालूम है? श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर। ये 3 प्रभु है, तीनों का अवतार है।
महाप्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु जाने के बाद तीनों फिर आए प्रचार करने के लिए। महाप्रभु आए श्रीनिवास आचार्य, अद्वैताचार्य प्रभु है श्यामानंद प्रभु, और नित्यानंद है नरोत्तम दास ठाकुर। तीन प्रभु गए वृंदावन में। तीन प्रभु तीन गुरु के शिष्य थे, अलग अलग गुरु के शिष्य थे। तीनों एक ठाई जाकर पढ़ाई किए। किसके पास? जीव गोस्वामी के पास। पढ़ाई करने के बाद जीव गोस्वामी ने कहा अभी प्रचार करो, ये किताब ले जाओ बांटो। वो तीनों वृंदावन से बैलगाड़ी करके आए इधर। ज्यादा रास्ता नहीं, 1,500 किलोमीटर रास्ता। बैलगाड़ी मतलब चलते चलते हुए आए ना। पूरा मुस्लिम रास्ता उस समय, उसी जमाने में। जब बंगाल में पहुंचे, ये हिंदू राजा था लेकिन डाकू था। हिंदू राजा लेकिन डाकू था। वन विष्णुपुर में बांकुड़ा के पास डाकू, वीर हमवीर नाम था। उनके राज दरबार में एक एस्ट्रोलॉजर था। उन्होंने अचानक राजा को कहा, वीर हमवीर को, महाराज आपके एरिया में 3 लोग आ रहा है बैलगाड़ी करके, लेकिन उनके पास बहुत धन संपत्ति है। बैलगाड़ी में एक किताब था, पूरा टैंक में लेकर आ रहे, लेकिन ज्योतिषी चर्चा में क्या मिला? बहुत धन संपत्ति है। तो डाकू ने कहा, राजा ने कहा एक काम करो, तीनों को मारो मत, संपत्ति चुराओ। तो तीनों एक जगह शेल्टर लिए थे। तीनों गाड़ी मतलब बैलगाड़ी रखकर सो गए। और ये लोग पूरा चुराई किए। सुबह उठकर देखे जे उनका कोई किताब है ही नहीं। तीनों रोने लगे, क्योंकि अभी तो बीबीटी है, कॉपी है, लेकिन उस किताब क्या था मालूम है? हैंड राइटिंग, रूप गोस्वामी के लिखा हुआ, सनातन गोस्वामी के लिखे हुआ, कितना शुद्ध पवित्र, लेकिन कॉपी है नहीं, पूरा चुराई हो गया। तीनों रोने लगे। फिर श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने निर्णय की, ठीक है आप दोनों आप प्रचार में जाइए, मैं ग्रंथ की कोशिश करूंगा कहाँ मिले ये ग्रंथ। श्रीनिवास आचार्य प्रभु रुक गई वहां। श्रीनिवास आचार्य प्रभु देखे अगला दिन एक ब्राह्मण कुमार एक भागवतम लेकर राज दरबार पर चले। तब श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने, बेटा कहाँ जाते हो तुमने? बोले राज दरबार में। क्यों? मैं भागवत पाठ करता हूँ। मतलब ये राजा है ना वीर हमवीर, ये भागवत सुनने में बहुत लायक है। हर दिन भागवत सुनते हैं, लेकिन डाकू भागवत सुनते हैं। तो श्रीनिवास प्रभु ने कहा अच्छा हम जा सकते हैं भागवतम क्लास में? लाइए ना, मेरे साथ चलिए। बैठ गए श्रीनिवास और से ब्राह्मण कुमार भागवत प्रवचन करने लगे। श्रीनिवास प्रभु के भागवतम अच्छा नहीं लगा। जिनको प्रवचन अच्छा नहीं लगता क्या करते हैं? ऐसे ऐसे आसपास में जो बैठे हैं उन लोग का दिक्कत हो रहा है। फिर प्रवचन के बाद राजा भी बैठते, राजा के पास जाकर पूरा कंप्लेंट डाले, अरे क्या बताओ राजा जी, एक नया लोग आ गई आज, उन्होंने इतना परेशानी किया, हम लोग भागवत सुन नहीं पाया। बोले कौन? बोले ये। और जैसे ही राजा ने श्रीनिवास आचार्य को देखा, वो तो महाप्रभु थे, तो देखने में इतना सुंदर, इतना सुंदर, देखते ही राजा का मन बदल गया। अरे ये कौन है? बहुत दयनीय भाव से पूछे, आप कौन है? हमारी भागवत सभा में आए, हम लोग बहुत धन्य हैं, लेकिन ये लोग आपके बारे में कंप्लेंट डाले, क्या है? आपको देखने में तो सुन, आपको भागवत पाठ अच्छा नहीं लगा है? बोले महाराज जी, आपको जो पाठक है ना, स्पीकर, भागवत उनके कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं जानते। बोले आप जानते हैं? बोले हाँ, मैंने तो कोर्स करके, पूरा कोर्स कंप्लीट करके सर्टिफिकेट लेकर आ गए। बोले ठीक है, आप कल प्रवचन कीजिए। बोले आपका अनुमति हो तो कल का प्रवचन किसके? श्रीनिवास आचार्य प्रभु के प्रवचन सुन के राजा तो मोहित हो गया। अरे भागवतम
रसमालाई जैसे, ऐसे रसपूर्ण भक्त से मिले तो रसमलाई लगी। अरे राजा के आंखों से आंसू गिरने लगे, इतना सुंदर भागवतम कथा। भागवतम प्रवचन के बाद उनको स्वागत करके राज दरबार मतलब घर में ले गए, सिंहासन में बैठे, पूजा की। आप कौन है? तब राजा जी ने कहा, अच्छा उसके पहले क्या हुआ, वो ग्रंथ चुराई किए। राजा जी के मन में क्या समाचार था, बहुत धन संपदा है। वो टैंकी खोले, सिंधु खोले, जैसे खोले क्या है, ये किताब है। ये किताब हाथ में लिए, किताब हाथ में लेते हुए राजा का मन परिवर्तन हो गया। ये किसका धन है? मैंने चुराई किया, अपराध किया, ये किसका है? होते हुए अगला दिन जब श्रीनिवास प्रभु के प्रवचन के बाद घर में लेकर सत्कार की, तब राजा ने कहा, महाराज हमारे घर में कुछ किताब है, ये मेरे तो काम में नहीं आएगा, हम चाहते हैं कि आपको दे दो। पूरा पेटिया लेकर आ गए। श्रीनिवास आचार्य ने कहा, ये मेरी किताब है, तुम लोग चुराई किया। राजा तो पूरा क्या बताओ, गिल्टी फील हुआ कि नहीं, ये आपके किताब है? बोला हाँ, आपके लोग चुराई किए, इसलिए मैंने यहां रुक गए। तो चरण में अपराध हुआ कि नहीं? तो अपराध माफी मांगने के लिए क्या तरीका है मालूम है? एक तो गुरु बोल के स्वीकार करना, नहीं तो पिता बोल के स्वीकार करना। गंगा जी पिता बोल के स्वीकार की जन्नू मुनि को, इसलिए इनका नाम जानवी, गंगा की पुत्री, सॉरी जन्नू मुनि के पुत्री है। जन्नू मुनि के चरण में अपराध हुआ था ना गंगा का, इसी प्रकार ये राजा के अपराध हुआ, चरण में गिर गई, बोले मेरे को दीक्षा दे दीजिए, आप मेरी गुरु बन जाइए। तब दीक्षा दिए। उसी जमाने में इतना खतरनाक नहीं था, आईडीसी कोर्स करो, भाई दो, काउंसिलर के सिग्नेचर लो। अगर उन्होंने नहीं सिग्नेचर देंगे तो गुरुजी दीक्षा नहीं दे पाएंगे। ये श्रीनिवास आचार्य का इतना तरी नहीं था, जैसे बोले दीक्षा दो, दे दिए। नाम पढ़ा चैतन्य दास, ये कहानी है। तब चैतन्य दास ने कहा, गुरुजी आप मेरे को दीक्षा दिए, अभी बताए हम कैसे आपको सेवा करो। तब गुरुजी ने कहा, एक सेवा है तुम्हारे लिए। क्या सेवा है मालूम? तुम्हारी राज्य में जितना राइटर्स है, लिखने वाले लोग हैं, सब लाओ, एक किताब सब कॉपी बनाओ। तब बुक डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ। उसी से महाप्रभु खुद ही आकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन चालू की। ये हिस्ट्री है। ये है महाधन, धन नहीं, क्या है? महाधन, सबके घर में होना चाहिए। भगवान नारायण ने कहा, गौर जथा सुत वत्सला, बंद कर दो, टाइम हो गया ना। गौर जथा सुत वत्सला, गौर जथा सुत, किसी के घर में गाय था, गौ माता था कि अभी किसी के घर में है? अभी है? अभी है नहीं, पहले था। तो गौ माता जब बछड़ा प्रसव देते थे ना, तो हम क्या करते, खेती में गाय को ले जाना था, गाय को लेते नहीं, क्या लेते हैं? बछड़ा को लेकर जाते, और गाय पीछे पीछे चलती थी, है कि नहीं? भगवान ने कहा, ये भागवत मेरा स्वरूप है। अगर किसी व्यक्ति भागवतम सिर पर लेकर चलने लगे, हम गाय के तरफ उनके पीछे पीछे चलते हैं। जैसे भागवतम लेकर घर में घुस जाते हैं ना, हम भी घर में पहुंच जाते। और इन जब भी भागवतम घर में है, हम घर छोड़ के नहीं जाते, और उनके घर पवित्र और तीर्थ बन जाते हैं। सब देवी देवा हर दिन आते हैं मेरे को प्रणाम करने के लिए उसी घर में। यह है भागवतम की शक्ति। तो मत एको बंधु मत गुरु, मत एको बंधु मत संगीन,
मत गुर मत महाधन मत निस्तारक, मेरे के निस्तार कौन करेगा? ये भागवतम। मद भाग्य, मेरी भाग्य खोल देगी। मेरी भाग्य खोलेगा जब भागवतम के संस्पर्श में आएंगे, तब भाग्य खुलेगा। और भाग्य खोलेगा तो क्या होगा? क्या होगा? लास्ट वर्ड है मदानंद, हमारे जीवन में आनंद छा जाएगा। ये भागवतम एक ही है, मदानंद नमस्ते, भागवत में नमस्ते। तो बहुत टाइम हो गए। तो भागवतम भगवान के दूसरा अवतार है। पहला अवतार नाम, दूसरा है भागवतम और तीसरा है जगन्नाथ। नाम है नाम ब्रह्म, भागवतम है शब्द ब्रह्म, और जगन्नाथ जोर से दारू ब्रह्म। चैतन्य महाप्रभु हमारे तीन आश्रय दिए। बोलो कृष्ण मतलब हरि नाम करना, भजो कृष्ण मतलब जगन्नाथ की पूजा करना, करो कृष्ण शिक्षा मतलब भागवतम रोज रोज पढ़ना। तीन आश्रय, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, तीन ब्रह्म। हरि नाम है नाम ब्रह्म, भागवतम शब्द ब्रह्म, अंग्रेजी में बोलते हैं लिटररी इनकारनेशन, शब्द ब्रह्म। भागवतम क्या है? नाम, हरि नाम, नाम ब्रह्म, ये शब्द ब्रह्म। कभी कभी नाम को तारक ब्रह्म भी बोलते हैं। तारक ब्रह्म नाम सुना है ना? हरि नाम है नाम ब्रह्म, शब्द ब्रह्म और जगन्नाथ दारू। तीन ब्रह्म के आश्रय महाप्रभु दिए। महाप्रभु की परंपरा से, प्रभुपाद से हम लोग को भी मिले। तीन आश्रय से हम लोग को उद्धार होगा ही होगा। सबके घर में पूरा भागवतम होना चाहिए। भागवतम तो एक ही ग्रंथ है। कभी कभी हम सुनते हैं किसी के घर में सिर्फ फर्स्ट कैंटो है ना भागवतम? नहीं, भागवतम भगवान कृष्ण के स्वरूप है। पहला स्कंद ये, दूसरा स्कंद पादो जदियो प्रथम द्वितीय, फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो भगवान के दो चरण है। तीसरा चौथा भगवान के दो थाई, क्या बोलते हैं, जंघा। और पांचवा स्कंद नवेल नाभि, छठा स्कंद भगवान कृष्ण के वक्षस्थल, सप्तम अष्टम दो भुजाओं, सप्तम अष्टम। और नौवां स्कंद भगवान के नेक भी, क्या बोलते हैं, गलदेश, कंठ, कंठस्तु राजन नवम जदियो। और मुखारविंद दसम, कौन सा मुखारविंद? प्रफुल्लम, प्रफुल्लम मतलब मुस्कराते हुए भगवान के मुखमंडल। हम लोग प्रफुल्ल ना है, हम लोग चाहते कब क्लास शेष होगा, घर जाना है ना। कभी कभी हंसी आता है, कभी कभी, लेकिन भगवान के हर समय मुंह में हंसी। दसम प्रफुल्लम। और एकादश स्कंद है भगवान के फोरहेड, क्या बोलते हैं, ललाट। और शिरोपितु द्वादश, जो हेलमेट, पगड़ी, मयूरपंख, चाचर केस, घुंघराले काला केस, ये पूरा द्वादश स्कंद। ये भगवान के पूरा शरीर, इतना ही नहीं, एक खंड दो खंड रख देंगे। पेड़ है तो सिर नहीं है, पूरा होना चाहिए, पूरा। और ज्यादा दाम भी नहीं है। भाद्र पूर्णिमा अभी चालू हो गए। कभी कोई कोई मंदिर रथ यात्रा से चालू करेंगे, हम लोग तो मायापुर से चालू कर दिए। भाद्र पूर्णिमा क्या? भाद्र पूर्णिमा मतलब सुखदेव गोस्वामी ये भागवतम प्रवचन किए थे राधा अष्टमी के दिन से अगला 7 दिन पूर्णिमा तक। वही पवित्र दिन केंद्र करके पूरा हम लोग 2 महीना भाद्र पूर्णिमा मानते हैं। भागवतम प्रवचन, भागवतम बांटना, भागवतम दान करना। बहुत लोग भागवतम दान करते हैं, गुरु जी को, कोई दोस्ती को। कभी कभी लोग आते हैं, अभी गुरु महाराज के पास जो आएंगे, गुरु महाराज के बाद एक है भागवतम है घर में, एक बात है भागवतम है घर। हाँ गुरु महाराज, कितना सेट है? एक सेट है। क्यों? मोबाइल कितना सेट है घर में? मोबाइल अपना अपना होता है, तो भागवतम क्यों अपना अपना नहीं होगा?
एक काम करो, तुम्हारे घर में है ना? बोला हाँ। एक सेट खरीद करो, लेकर पिताजी के दान करो, मामा को दान करो, ससुर को दान करो, ऐसे गुरुबाज बताएंगे। करो कुछ, हर साल में कम से कम प्रभुपाद के खुशी के लिए एक भागवत उनको बांटना है। प्रभुपाद जी दिए हम लोग को जिम्मेदारी। प्रभुपाद जी कहा, एवरी रेस्पेक्टेबल पर्सन हैज ए फुल सेट ऑफ भागवतम एंड चैतन्य चरितमृत इन हिज होम। प्रत्येक घर में एक भागवतम और एक चैतन्य चरितमृत होना ही चाहिए। 3 किताब प्रभुपाद रेकमेंड किए, गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत। ये चैतन्य चरितमृत मैराथन किए गौर पूर्णिमा में गुरु महाराज। गुरु महाराज हर दिन एक ही बात बोलते थे, अरे तुम लोग भारतवासी है ना? बोला हाँ गुरु महाराज। तुमने सुना है हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त में क्या बात बोलते थे? बोले किसी को याद नहीं है? घर घर त्रिरंगा, क्या सुना है कि नहीं? घर घर त्रिरंगा। वही बात मेरा थोड़ा चेंज किया मैंने, घर घर गौरंगा। मतलब हर घर में चैतन्य चरितमृत होना चाहिए, हर घर में। अरे केक मैंने कौन करेंगे? तुम लोग, तुम्हारे जितने भी दोस्ती लोग हैं, पड़ोसी लोग हैं, सबके घर में चैतन्य चरितमृत बांटो प्लीज। तो हम लोग का पूरा संकल्प था 5000 बांटेंगे गौर पूर्णिमा में। 20 दिन का 20 दिन का ये मैराथन था। हम लोग बांटे 4000 3500 3523। फिर पानिहाटी में गुरु महाराज ने कहा हम लोग कल ऑक्शन करेंगे, मतलब चिड़ा के भांडे की ऑक्शन, क्या बोलते हिंदी में? नीलम। नीलम बांग्ला में है, हिंदी में बोलते नीलम। ऑक्शन, ऑक्शन, नीलम। तो कल नीलम करेंगे मैम। मतलब अब मानिएगा, पानिहाटी के पहला दिन गुरु महाराज क्लास दिए थे मंदिर में। मतलब शनिवार एकादशी था, इसलिए रविवार क्लास दिए गुरु महाराज। मैं सामने बैठ के क्लास सुन रहा था। गुरु महाराज ने कहा तुम्हारा ऑक्शन नहीं होगा? हाँ गुरु महाराज जी। बोले तुम समझ पे आया मैंने क्या कहा? बोला हाँ गुरु महाराज, चैतन्य चरितमृत तो बेचना है ना? बोला हाँ। एक दिन का तुम मैराथन बनाओ। तो घर आके योजना बनाई। गुरु महाराज को मैंने फोन किया, गुरु महाराज मैराथन का क्या नाम होगा? बोले तुम 2-3 नाम चुनो। मैंने 3-4 नाम भेजा। गुरु महाराज तब डायलिसिस में चला गए। क्लास देकर तुरंत डायलिसिस के रूम में मैंने यहाँ से फोन किया, गुरु महाराज क्या नाम? बोले तुमने क्या नाम डाला? मैंने 3-4 नाम डाला था। बोले नहीं तुम्हारा नाम चलेगा नहीं, निताई पानीहाटी मैराथन। एक दिन का मैराथन होगा 11 तारीख का ना, कितना तारीख था पानीहाटी? 9 तारीख का। एक दिन में कितना बेचा मालूम है? गुरु महाराज जी सब लोगों को वहां से मैसेज डाले, अरे चैतन्य चरितमृत मैराथन निताई के कृपा रघुनाथ दास गोस्वामी को मिला। लेकिन मेरा योजना है कि सबको रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे कृपा मिला, ऐसे निताई कृपा प्रदाय ने सबको कृपा बांटूंगा। कौन है लेने के लिए? 476 चैतन्य चरितमृत बांटा गुरु महाराज एक दिन में। तो गुरु महाराज को सहायता करना है। यहाँ भी बहुत लोग इस्कॉन से जुड़े हुए, दीक्षा भी हो चुके हैं। आप लोग को विनती है, ये भाद्र पूर्णिमा में हम लोग सिर्फ 2 सेट लाए इधर, ज्यादा तो नहीं। अगर ज्यादा मांगेंगे तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक चैतन्य और एक भागवत लाए। हम प्रभु जी के रिक्वेस्ट के भागवत महाराज आएंगे, भागवत महाराज हाथ से कोई भागवतम तो होना चाहिए कुछ। सबके घर में है भागवतम? किसी के घर में है नहीं? है नहीं, हाथ उठे। है नहीं भागवतम? है नहीं। और बहुत लोग है नहीं, हाथ उठाए ना, डरिए मत, हाथ उठाए ना। फ्री बांटूंगा आज। हाँ आपको विश्वास हो रहा है? नहीं फ्री भागवतम कोई लेने चाहते हैं भागवतम? कम से कम भाद्र पूर्णिमा के यहाँ थोड़ा शुभारंभ हो जाए आज। आप लोग भागवत बांटेंगे। कोई है आज लेंगे भागवतम?
अंतरा श्रीमद् भागवत महापुराण की, समवेद भक्त वृंद की, गौर प्रमाण।